दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी क्लास में, जो आपकी 19 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास है। कल हमने 18 अगस्त वाली क्लास जो की थी, आज 19 अगस्त की वाली क्लास में करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और एसएससी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण प्रारंभ करेगी। तो इसके साथ तो भारतीय सेना जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है 15वां संस्करण वो थाईलैंड के साथ प्रारंभ करेगी। इसके साथ थाईलैंड के साथ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। मैत्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच आयोजित हो रहा है और इसका आयोजन थाईलैंड में शुरू किया गया। आयोजन कहाँ हो रहा है? थाईलैंड में। पिछला जो 14वां संस्करण था इसका 2025 में उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था, भारत में। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाले अन्य अभ्यासों में जैसे अयुत्था अभ्यास जो है, या दोनों देशों अयुत्था अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है, जबकि एक्स सियाम अभ्यास जो है वो भी भारत और थाईलैंड की वायु सेनाओं के बीच आयोजित होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यह रबर उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। थाईलैंड रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत है। कुछ इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे कि रिकैप करते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली में। आईपीएल 2026 का उपविजेता उपविजेता नहीं रहेगा, इसमें उल्टा लिख दिया है। इसमें विजेता जो हो जाएगा वो आईपीएल 2026 का विजेता आरसीबी और ये उपविजेता गुजरात टाइटंस हो जाएगा। उपविजेता जीटी हो जाएगा, उपविजेता गुजरात टाइटंस हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार को चुना गया है। और भारत में पहला ब्लू बॉन्ड की घोषणा किसने की है? तो सागरमाला परियोजना के तहत की गई है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के वर्चुअल जू का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्चुअल जू जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किया गया है। और यह जू जो है वो अत्याधुनिक 14D वर्चुअल सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी जैसे अनूठी सुविधाओं से लैस है। इसमें विशेष वाटर प्रूफ स्क्रीन का उपयोग किया गया है, जिसे दक्षिण कोरिया से आयात किया गया है।
वर्चुअल जू में 14 अलग अलग तरह के विशेष सेंसर्स लगाए गए हैं जो दर्शकों को बिल्कुल वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं, जैसे हवा के ठंडे गर्म झोंके, धुआं, पानी की बौछार और विभिन्न वन्यजीव व जंगलों की प्राकृतिक सुगंध। हांगकांग एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा रहा? दूसरा स्थान रहा। पहले स्थान पर चीन रहा है। भारत के सात्विक चिराग ने कौन से बैडमिंटन ओपन का युगल का खिताब जीता है? तो सिंगल ओपन के युगल का खिताब जीता है। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा को मिला है। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत की JSW न्यू एनर्जी ने किस देश के साथ 920 मेगावाट के सांगचू थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया है। किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान के साथ यह समझौता हुआ है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की JSW न्यू एनर्जी और भूटान की DGPC ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के बीच 920 मेगावाट की पुनात सांगचू थर्ड जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है जिसमें JSW न्यू एनर्जी की 49% और भूटान की DGPC की 41% हिस्सेदारी है। यह परियोजना पुनात सांगचू नदी पर भूटान में स्थित की जाएगी और भूटान में भारत के सहयोग से संचालित अन्य जल विद्युत परियोजनाएं जैसे चोखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और मंगेदेछू जल विद्युत परियोजना भी चालू है। भूटान के बारे में अन्य स्टैटिक जीके से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम्प है और भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है और इसका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी है डुक ग्याल्पो। भूटान का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डुक ग्याल्पो है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दिव्यांशी भौमिक है। दिव्यांशी भौमिक है, उनकी उम्र 15 वर्ष है। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पूरी उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 4 आज का जो है कि हाल ही में यूके की रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत के फाइटर जेट इंजन के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है रिलायंस समूह के साथ करने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके की प्रसिद्ध एरोस्पेस और रक्षा कंपनी रोल्स रॉयस ने भारतीय थल सेना और वायु सेना के लड़ाकू विमानों के इंजनों के स्वदेशी निर्माण और तकनीकी हस्तांतरण के लिए भारत के रिलायंस समूह के साथ एक समझौता करने की घोषणा की है। इस समझौते के तहत भारत में लड़ाकू विमान इंजनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत की विदेशी निर्भरता काफी कम होगी।
यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लड़ाकू विमान इंजनों के घरेलू विकास और रखरखाव को बढ़ावा देगा। अतिरिक्त जानकारी जो है LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है वो तेजस का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाता है और HCL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है का नाम प्रचंड है। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम सेकेंड मिसाइल की विशेषता क्या है? यह हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। CBSE का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत सीताराम लोखंडे को नियुक्त किया गया है। मूंगा सिल्क के लिए स्नेहजोरी मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज कहाँ हुई है? राजस्थान के थार मरुस्थल में। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 किस मंत्रालय ने प्रदान किए हैं? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026। 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स का वितरण नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कुल 15 पात्र व्यक्तियों, कितने व्यक्तियों को? कुल 15 पात्र व्यक्तियों जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी थे को उत्कृष्ट सेवा अनुभवों के लेखन के लिए प्रदान किए गए हैं। अनुभव पोर्टल, इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा काल के दौरान के महत्वपूर्ण अनुभवों को डिजिटल रूप से दर्ज करने और साझा करने के लिए की गई है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए समर्थ पोर्टल, कौन सा पोर्टल? समर्थ पोर्टल और प्री रिटायरमेंट काउंसिल सत्रों का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा अजय पोर्टल, जीवन और शतायु पोर्टल भी इसी पेंशनर कल्याण नीति का हिस्सा है। गजब गौरव अवार्ड इसी से मिलता जुलता पुरस्कार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के 7 महावतों को प्रदान किया गया है। AI डिजाइन वाली मेजरॉना सेकेंड क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस देश को UNGA के 81 सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश को। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 है। मेटे फ्रेडरिक्सेन लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? डेनमार्क के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ लॉन्च किया है? तो इसे जो है पटना में लॉन्च किया है। कहाँ? पटना में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ज्ञानेश कुमार के द्वारा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का औपचारिक उद्घाटन किया है।
इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों में चुनाव, मतदाता प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत अगले 6 महीनों में बिहार के लगभग 15 लाख स्कूलों, 70,000 कॉलेजों और 1400 से अधिक विश्वविद्यालयों में ELC 2.0 का गठन किया जाएगा। इस क्लब की टैगलाइन जो है लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी रखी गई है। टैगलाइन क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की जो टैगलाइन है वो लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी रखी गई है। अब निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय निर्वाचन आयोग से भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे तथा प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो BS रामा देवी थी। और स्वीप कार्यक्रम यह मतदाता शिक्षा, मतदान के अधिकार और चुनाव प्रक्रिया की जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। हाल ही में सुभाष सी कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका संबंध किससे था? वह देश के सुप्रसिद्ध संविधानविद और लोकसभा के पूर्व महासचिव थे। वह वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रामनाथ कोविंद समिति के सदस्य भी थे। कौन? सुभाष सी कश्यप जी। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? सुरहताल बलिया जो कि उत्तर प्रदेश की है, इसे घोषित किया गया है और इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं, जो भारत के पूर्व CAG भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सुंगल सुरंग का उद्घाटन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में सुंगल सुरंग का उद्घाटन हुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 144A पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ को आपस में जोड़ने वाली लाइफलाइन है। सुंगल सुरंग की कुल लंबाई जो है वो 2.79 किलोमीटर है। इसे कालीधार पर्वत श्रृंखला में गोल्डन आर्क रोड परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जो अतिरिक्त तथ्यों, जैसे कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में औपचारिक गठन जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और 2019 को हुआ था। बनिहाल दर्रा जिसे जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करती है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करती है। जोजिला सुरंग यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया और इसका मेजबान कौन था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 5 जून को मनाया गया और इसका मेजबान देश जो था वो इक्वाडोर था।
महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन लंबोरिया बनी है, जैस्मिन लंबोरिया। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट का संबंध किससे है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो चौथे ऑलराउंडर जो है वो रविंद्र जडेजा बने हैं। कौन? रविंद्र जडेजा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 350 विकेट लेने और 4108 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बन गए हैं। वे यह महान कीर्तिमान हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भारत के लिए सबसे पहले यह रिकॉर्ड जो है वो महान कप्तान कपिल देव ने बनाया था। टेस्ट क्रिकेट में 350 प्लस विकेट और 4000 प्लस रन बनाने वाले विश्व के अन्य ऑलराउंडरों में पहले तो कपिल देव थे, दूसरे डेनियल विटोरी थे न्यूजीलैंड के, और तीसरे जो थे यान बॉथम थे इंग्लैंड के। अब चौथे बन गए हैं रविंद्र जडेजा, फोर्थ हो गए हैं रविंद्र जडेजा, फोर्थ खिलाड़ी बन गए हैं। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो जस्टिस वी मोहना बनी है, जो कि तमिलनाडु की है। और प्रथम महिला कौन थी? वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, जो सीधे वकील से जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं थी। हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन सेकेंड कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जेरेव ने, और जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। और दूसरे महिला एकल का खिताब मीरा एड्रीवा ने जीता है, जो कि 19 वर्ष की हैं और रूस की रहने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना किसने मंजूरी दी है? हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है वो कर्नाटक सरकार ने दी है। कर्नाटक सरकार ने ये मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने ये मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सरकार तथा सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के 60 से 70 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पेंशन भोगियों को प्रति परिवार 5 लाख का व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। और यह योजना जीवन की संध्या बेला यानी सूर्यास्त के समय में बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हैवक किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की है? एनवीडिया ने लॉन्च की है। हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केरल में ओणम महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? तो ओणम महोत्सव का आयोजन जो है वो केरल में हुआ है। केरल में ओणम महोत्सव का आयोजन हुआ है, केरल में। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केरल का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक ओणम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। यह उत्सव 16 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा, जिसमें ओणम का सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोनम होता है। यह त्योहार पौराणिक राजा महाबली की अपनी प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी पर वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। और इस जो त्योहार में जो है, ओणम त्योहार में पोशाक जो है अक्सर इस अवसर पर महिलाएं कासावू नामक पारंपरिक श्वेत सुनहरी पोशाक पहनती हैं। और वल्लम काली ओणम के दौरान पंबा नदी में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस को वल्लम काली कहते हैं। और अनासाध्या केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक 26+ व्यंजनों का शाकाहारी भोजन होता है। जबकि पूकलम जो है घरों के द्वारों पर फूलों से बनाई जाने वाली भव्य रंगोली को पूकलम कहा जाता है। पूकलम कहा जाता है। प्रमुख नृत्य जो है कहा जाता है। और पुलिकली केरल में मनाया जाता है तथा कथकली भी केरल में मनाया जाता है। लंदन टॉप क्वेश्चंस में आज के जो है अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में ऑपरेशन नासार किसने शुरू किया है? ईरान ने। चूमुर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। आर्टेमिस थर्ड क्रू का नेतृत्व करने वाली रैंडी ब्रासनिक का संबंध किस देश से है? USA से। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने। इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। तो ये आज हमारे जो थे 10 प्रश्न आज 2019 के करंट अफेयर्स थे और इससे संबंधित जो पीछे का भी हमने रिकैप किया है ललन टॉप बातों के माध्यम से और उनकी अच्छे से व्याख्या भी देखी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ हमारे टेलीग्राम का GS के नाम से एक लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सभी PDFs मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।